नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे सराहा रहे हैं। उसके दिल से मैं बहुत 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 आभारी हूँ। साथ ही साथ उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू जो मेरी वीडियोस को सराहते नहीं हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। उनमें से एक व्यूअर हैं प्रमोद करके, उन्हें स्टार्टिंग से ही बहुत सारी शिकायतें हैं और पहले जब मैंने डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ स्टार्ट की थी तब भी और अभी भी। तो प्रमोद जी, ये वीडियोस मैं अपनी पसंद से नहीं बनाती, मैं इंट्यूटिवली बनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है मैंने टॉपिक को छोड़ सोचा होता है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने जाती हूँ तो मैं परमात्मा को याद करके वीडियोस बनाती हूँ और अचानक से जस्ट देन वो टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि आपकी आकांक्षाओं पर मैं खरी नहीं उतरती, लेकिन ये जो चैनल है किसी की आकांक्षाओं पर नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है। जो उस टाइम गाइडेंस आती है उसी के अकॉर्डिंग ये जो वीडियोस हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मनप्रीत जी ने कई दिन पहले क्वेश्चन किया था और उनका आंसर मैं देना चाहती थी लेकिन मैं दे नहीं पाई, इसीलिए लास्ट वीडियो जो है मैंने उन क्वेश्चंस को लेकर बनाई, या एक दो और व्यूअर्स के क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे पर नाम किसी और का नहीं लिया। आज की ये जो वीडियो है रियल लाइफ स्टोरी है जिसे अब हम सुनने जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज़ इस जर्नी में जो मेन जो स्टेजेस हैं वो सभी की एक जैसी ही रहती हैं और इन स्टेजेस के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टोरी को लेकर आने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेन पर्पज़ ये था कि आप लोगों को जो सोल की एक्चुअल जर्नी है उसके बारे में रियल ट्रुथ पता चले। बिकॉज़ कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर इस जर्नी को ओनली एंड ओनली एक मेल और फीमेल मीन्स सिर्फ शादी के कनेक्शन तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि ये जर्नी सिर्फ शादी के कनेक्शन तक नहीं है। इस जर्नी में यूनियन रीयूनियन ये दो स्टेजेस हैं। चाहे आपका रिलेशन कुछ भी हो, ये स्टेजेस आपकी लाइफ में आती हैं और जिसे परमानेंट यूनियन कहते हैं वो भी आपकी लाइफ में आता है। तो ये स्टेजेस हैं, आप इनको किसी रिचुअल में बाउंड कर नहीं देख सकते। स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ बट कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करने के लिए मेरे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लूँगी, एक स्टोरी की फॉर्म में ही सुनाने जा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा। एक मेरी व्यूअर हैं और पर्सनली भी वो मेरी फ्रेंड भी हैं। वो मुंबई से हैं, लेकिन इस जर्नी के बारे में उन्हें अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है। जब ये वीडियोस उनके सामने आई और उन्होंने अपनी स्टेजेस को मैच किया तो देखा कि उनकी लाइफ से ये स्टेजेस मैच कर रही हैं और तब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और तब पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और इस टाइम मैं ये कहूँगी कि उनकी जो काउंटर एनर्जी है वो उनके रियल ब्रदर के रूप में है और वो इस टाइम बहुत पेन में है क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जहाँ दवाएं नहीं दुआएं काम करती हैं। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं और ये जो परमानेंट यूनियन इन
ब्रदर एंड सिस्टर का आपस में हुआ है वो हमेशा हमेशा रहे। ये स्टोरी एक व्यूअर की है जो मुंबई से हैं। उनकी लाइफ की कहानी बाकी फेमिनाइन की तरह ही रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल। जो स्टेजेस एक फेमिनाइन की लाइफ में आती हैं वो सभी स्टेजेस इस फेमिनाइन की लाइफ में भी आई। बचपन से ही लोग ये बोलते थे कि वो आई ही अपने ब्रदर के लिए हैं, और उन्हें भी महसूस होता था कि उनकी जो बॉन्डिंग है उनके ब्रदर से थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट है। वो इतना अनकंडीशनली लव कभी किसी और का फील ही नहीं कर पाई, ना पेरेंट्स का, ना फ्रेंड्स का, ना किसी और का, जितना उनका रियल बिग ब्रदर उनको करता है। इवन कि आज तक की लाइफ में भी जो इस स्टोरी में डीएम है वो अपनी सिस्टर, जो उनकी काउंटर पार्ट डीएफ है, उनके अलावा और किसी को कर ही नहीं पाए। इवन कि अपने बचपन में जब इन व्यूअर ने बहुत सारी गलतियां भी की तो वो इतना इजीली उनको माफ़ कर दिया करते थे कि हैरानी होती थी कि अगर कोई और ऐसा करे तो वो उन गलतियों के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जर्नी होती ही ऐसी है जहाँ हम एक ही सोल होते हैं, तो चाहे हम कितने भी ऐसे काम कर दें जो हमारी दूसरी काउंटर सोल को पसंद ना आए, हम इजीली माफ़ कर देते हैं। हमारे मन में अपनी दूसरी काउंटर सोल के लिए कोई गिला शिकवा नहीं होता। ये पहचान है इस जर्नी की सबसे बड़ी। तो मैं यहाँ पर बाकी व्यूअर से ये कहूँगी कि अगर आप अपनी काउंटर एनर्जी को गालियाँ देते हैं या बद्दुआएँ देते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्या वास्तव में आप इस जर्नी में हैं? क्योंकि इस जर्नी की सबसे स्पेशल बात यही है कि हम कभी भी अपनी काउंटर एनर्जी को गलत बोल ही नहीं पाते। गुस्सा आता है, ये ट्रुथ है, बुरा लगता है, ये भी ट्रुथ है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि हम सामने वाले को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इस डीएफ और डीएम की जो ये लाइफ जर्नी है, बचपन बहुत स्ट्रगलफुल रहा, लेकिन आपस में जो रिलेशन थे बहुत हेल्दी और अनकंडीशनली लव वाले रहे। लेकिन जैसा कि बबल फेस बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं होता, बहुत कम एज में एनडीएफ की शादी हो गई और उन्हें वहाँ से दूर दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली में शादी के बाद भी एक डीएफ बहुत स्ट्रगल फेस करती है अपनी लाइफ में। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट होने के बावजूद उनको बहुत ज़्यादा बाउंड किया गया, उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें जॉब नहीं करने दी गई, बहुत सारी बाउंडेशंस उनके ऊपर लगाई गई, बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे एग्ज़ाम्स उनके लिए गए और वो सभी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हो गई। यहाँ तक कि उन्हें पागल तक करार देने की कोशिश की गई। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, नॉर्मली ये जो जर्नी है इसमें डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये बहुत कॉमन है कि क्योंकि डिवाइन जो फेमिनाइन है बहुत इनोसेंट होती है, तो उनको बेवकूफ़ या पागल तक करार देने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इतनी इनोसेंट होती है, इसीलिए वो ईज़िली सभी के ऊपर ट्रस्ट कर लेती है और इस इनोसेंसी का बहुत फ़ायदा जो कार्मिक्स होते हैं वो उठाते हैं। लेकिन
जो डिवाइन है वो हमारी हेल्प हर पल हर क्षण करते हैं। एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं हमें तपाकर कुंदन बनाने के लिए, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। उनकी स्टेजेस में भी यही आया। और लास्ट पीरियड वो आया कि अचानक से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उनकी लाइफ में चांस आया कि वो वापस मुंबई सेटल हो पाए। और इत्तेफाक से उसी बिल्डिंग में जहाँ पर उनके ब्रदर का फ्लैट है, उन्हें चांस मिला और उन्होंने वहाँ पर वो फ्लैट लिया। अब रिसेंटली वो साथ में हैं, परमानेंट यूनियन में हैं, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत पेन में है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका ठीक होना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। और अब भी लोग उनके बारे में यही बातें करते हैं कि वो आई ही वापस उनकी लाइफ में इसीलिए हैं जिससे कि उनके इन मुश्किल दिनों में उनकी केयर कर पाए। क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलाइन की केयर डिवाइन फेमिनाइन ही बहुत अच्छे से कर सकती है, और एक डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट एक मैस्कुलाइन एनर्जी ही बहुत अच्छे से कर सकती है। इन दोनों एनर्जीज़ को एक दूसरे का काउंटर पार्ट बनाया गया है, चाहे ये किसी भी एनर्जी में हो, चाहे ये ब्रदर एंड सिस्टर की एनर्जी में हो, चाहे ये दादी और पोती की एनर्जी में हो, चाहे दो ब्रदर की एनर्जी में हो, चाहे ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ की एनर्जी में हो, और चाहे ये किसी और रिलेशन की एनर्जी में हो। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इन दोनों के बीच का अनकंडीशनल लव, इन दोनों के बीच की टेलीपैथी, इन दोनों के बीच की इंटेंस एक दूसरे के लिए क्रेविंग। ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए जब ये अपनी एनर्जी से दूर होते हैं तो वो पेन, वो सफरिंग महसूस करते हैं जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं, आप इस एनर्जी में हैं, तो आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि अपनी ही एनर्जी से, अपने आप से दूर रहना कितना इम्पॉसिबल है। अपने आप को अधूरा या इनकम्प्लीट फील करना कितना पेनफुल होता है। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपके पास कंप्लीशन नहीं होता। और आप जो सब डिवाइन से चाहते हैं वो सब एक मैजिकल फॉर्म में आपके सामने आता है, बट कैसे और कब आता है वो सब सरप्राइजिंग होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ जाएंगे और इतने खूबसूरत पल आपको साथ बिताने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट टाइम जब कई दिन पहले मेरी इन डिवाइन फेमिनाइन से बात हुई तो मैंने उनसे डिस्कस किया और मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी ये स्टोरी अपने चैनल पर डालना चाहूँगी, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ये जो एनर्जी है ये सिर्फ एक ही रिश्ते में नहीं होती है। सिर्फ कोरी कल्पनाओं की तरह बताना और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स बताना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही रिलेशन की स्टोरी बार बार अपने चैनल पे डालना नहीं चाहती। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो अलग अलग लाइफ जर्नीज़ इस एनर्जी ने जी हैं उनके बारे में मैं अपने चैनल्स पर बताऊं। तो उन्होंने परमिशन दी और कोशिश मेरी यही है कि मैं बिना उनका नाम लिए उनकी इस लाइफ जर्नी के बारे में जस्टिस कर पाई हूँ या आपको बता पाई हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी स्टेजेस उन्हें मिली कि उनका बचपन बहुत
खूबसूरत बीता। जैसा कि एक डिवाइन फेमिनाइन का बचपन बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जिसको मदर की तरफ से अटेंशन या प्यार कहेंगे वो नहीं मिलता। और एक मैस्कुलाइन जो हमेशा अपने फादर से उसके आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फादर का प्यार नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन जैसा एक मैस्कुलाइन चाहता है वैसा उसे कभी फादर का प्यार नहीं मिलता। और सेम इस जर्नी में भी वो सारे स्टेजेस सिचुएशंस आए जो एक डिवाइन जर्नी में आती हैं। लेकिन यहाँ पर इस जर्नी में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ फेमिनाइन ने कोई इनर वर्क नहीं किया। सिर्फ वो डिवाइन में बहुत फेथ रखती हैं और अपना जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन कंडीशंस रहीं वो सारी उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन को भक्ति मार्ग से प्रसन्न मैं कहूँगी, या भक्ति मार्ग के थ्रू परमात्मा से वो जुड़ी हुई हैं। वो किसी मेडिटेशन के माध्यम से जुड़ी हुई नहीं है। और इसीलिए वो अपने सिचुएशंस को जब जब हार्ड सिचुएशंस आती हैं तो वो डायरेक्ट डिवाइन को सरेंडर कर देती हैं। वो बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं। उन्हें टाइम से पहले क्या होने वाला है वो इंट्यूशन हो जाती हैं। वो सारी ही चीज़ें उनके साथ होती हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती हैं। तो मुझे तो ये लगा कि ये जो स्टोरी है ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन की स्टोरी है। इस स्टोरी में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसे मुझे कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और डिवाइन इस जर्नी में हमेशा थर्ड पार्टी एक ही पर्सन हो ज़रूरी नहीं है। इस जर्नी में जो थर्ड पार्टी हैं वो इन लोगों की फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी जी है। काफ़ी लॉन्ग सेपरेशन भी देखा है। और इवन कि जब उनकी मुझसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब इतने सालों बाद हम मिले हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार ये सेपरेशन का जो फियर है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बीमारी की वजह से है कि वो बीमारी कहीं ऐसा तो नहीं हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं दिल से इस डिवाइन एनर्जी के लिए प्रेयर करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी दिल से प्रेयर करें कि ये जब तक परमात्मा चाहें ये साथ में रहें और ज़िंदगी भर इनका साथ रहे। आई होप सो कि आप सभी भी इनके लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि वास्तव में जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो बहुत पेन में हैं और वो अपने इस पेन को किसी को कह नहीं सकते। वो जो लॉन्ग सेपरेशन का पेन उन्होंने सहा, इस बीच वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आ गए, वो एक एडिक्शन में, ड्रिंक के एडिक्शन में आ गए। और नॉर्मली इस जर्नी में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कई बार एडिक्शंस में आ जाते हैं। ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि ड्रिंक का हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। और उस एडिक्शन की वजह से ही वो इतनी प्रॉब्लम में फंसे हैं कि आज वो इतनी पीड़ा में है। आई होप सो कि रियल लाइफ की ये स्टोरी सुनकर एक्सक्यूज़ मी, आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये जो जर्नी है ये हमारी सोल को इवैल्यूएट करने की जर्नी है, अपनी सोल ग्रोथ करने की जर्नी है।
उन प्रॉब्लम, उन सिचुएशंस को क्रॉस करने की जर्नी है जिन्हें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बहुत टफ समझते हैं, लेकिन जो डिवाइन सोल्स हैं उन सभी सिचुएशंस को बहुत इजीली हंसते हुए हैंडल कर ले जाते हैं और बाकियों की भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर अभी डिवाइन जो फेमिनाइन है अपनी ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान दे रही हैं, और जो ड्रीम उन्होंने देखा है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, उसे वो कंप्लीट करना चाहती हैं, बट अभी वो अपने सोल पर्पस को अचीव नहीं कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न वही कि अभी उनकी जो काउंटर एनर्जी है बहुत पेन में है और वो उनकी देखभाल में ही लगी हुई हैं। आई होप सो ये जो रियल लाइफ स्टोरी है आपको ये सुनकर थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि चाहे किसी भी रिलेशन में ये एनर्जी इस अर्थ पर आए, उन्हें वो सारी जो स्टेजेस हैं वो क्रॉस करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ आप दिल से इस एनर्जी को दुआएं दें जिससे कि वो ठीक हो जाएं और जिस सोल पर्पस के लिए वो इस अर्थ पर आए हैं उसे कंप्लीट कर पाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस रियल लाइफ स्टोरी को सुनकर आप लोगों को क्या गाइडेंस मिली, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझसे शेयर कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले समय में इस जर्नी के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर ये एनर्जी मुझे किसी और फॉर्म में मिली तो वो भी मैं आपके सामने ला पाऊँ। अगर आप में से भी ये एनर्जी किसी और फॉर्म में आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है तो प्लीज़ मेल के थ्रू मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी भी लाइव डिस्कस की जाए और आपकी लाइफ जर्नी से बाकियों को इस जर्नी को समझने में हेल्प मिल पाए, मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।